हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ में DSA कोर्स के लेक्चर 13 की। तो कल के लेक्चर में हमने बात करी थी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और बात करी थी थोड़ी सी स्विच केस के बारे में। कल ही के लेक्चर में बात करी थी हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, जहां पे मैं थोड़ी सी गलती कर दिया हूं, मैं भी इंसान हूं इसीलिए। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज उस गलती के ऊपर। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। ओके तो बात करते हैं कल की गलती से। देखो बेसिकली जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हायरार्की बता रहा था तो वहाँ पे मैं एकदम सी चीज़ सही बताया था और एसोसिएटिविटी में मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। बेसिकली कल के लेक्चर में जहाँ पर मैं क्वेश्चन वाला पार्ट बता रहा था वहाँ पे एकदम मैं चीज़ें सही से बता दिया था, बट थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया था। देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ प्रायोरिटी वाइज, आई होप यहाँ पे ये वाली टेबल विजिबल होगी। अगर ये वाली टेबल विजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो बेसिकली क्या था कि सबसे पहले मैं बताया था कि बेसिकली हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं, यानी प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे ब्रैकेट्स वगैरह, ठीक है। अभी के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद बेसिकली हमारे आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के भी अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा ये चीज़ें, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूँ तो वो मेरा बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। यहाँ तक मैं चीज़ एकदम सही बताया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद बेसिकली ओके यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लॉजिकल वालों की भी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा नॉट ऑपरेटर भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इतना चीज़ क्लियर होगा। देखो अब बेसिकली ये हमारा बेसिकली नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात, तो यहाँ पे आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि ये, या फिर मैं बात करूँ इसकी, सॉरी यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। तो बात करते हैं अगर इसकी, अगर हम इनकी बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं इनकी और इसकी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ आई मीन एसोसिएटिविटी की, तो यहाँ पे बेसिकली मैं कल के लेक्चर में बता दिया था कि बेसिकली यहाँ पे तो मैं सही बताया था कि लेफ्ट टू राइट चलता है, बट क्वेश्चंस के अंदर मैं सॉल्वेंट को राइट टू लेफ्ट कर रहा था, ठीक है। आउटपुट हमारा सही आ रहा था, बट आगे के लिए बस इतना याद रखना कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद बेसिकली हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो हमारी प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी होती है बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है। ओके अब अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली हमारा आ जाता है लॉजिकल एंड, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो आ जाता है हमारा लॉजिकल और। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं ना, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बेसिकली बता दिया हूँ। तो जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंस होती है यानी एसोसिएटिविटी होती है, मैं बार प्रेसिडेंस बोल रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी एसोसिएटिविटी होती है ये बेसिकली पता है क्या चलती है, ये बेसिकली हमारी राइट टू लेफ्ट चलती है, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी मेरा जो एसोसिएटिविटी है वो बेसिकली चलता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ें बेसिकली क्लियर हो गई कि देखो मैं मानता हूँ मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, बट अभी मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूँ। तो अगर एक बार यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो तो पिछले वीडियो में जाकर इस वाले टेबल से बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हमने किए एक बार सॉल्व करके देख लेना, आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो बिना किसी देरी के उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अपना फोल्डर बना लेता हूँ, इसको यहाँ से हटाओ, एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ लेक्चर 13 नाम से, ठीक है। लेक्चर 13, ठीक है। ओके यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपने लॉजिकल .cpp, ठीक है। ओके अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके तो देखो अगर यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड iostream using name space
std int main। ओके देखो बेसिकली हम सबसे पहले अपने बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो हम यहाँ पे आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके तो यहाँ पे एकदम फ्रेश चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेसिकली ओके तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आ जाता है वो होता है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब अगर हम दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है एंड ऑपरेटर। फिर अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारा और ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रेसिडेंस इसी ऑर्डर में कि हमारा जो प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, इससे, और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बेसिकली और से, ठीक है। तो जो हमारा ये वाली चीज़ होती है ये हमारा होता है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस की स्पेलिंग जो भी होती है यार थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक यहाँ पे ही होता होगा प्रेसिडेंस, ठीक है। ओके अब मेरी एक बात सुनो, देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ हमने कभी ना कभी ट्रुथ टेबल पढ़ी हुई होती है, तो मैं एक काम करता हूँ ट्रुथ टेबल को एक बारी फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपनी ट्रुथ टेबल्स की, तो ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन हाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली उतना ज़्यादा इजी नहीं होते। क्योंकि अगर इसके कंसेप्ट्स की बात करी जाए, अगर ऊपर से पढ़ाया जाए तो बहुत ईजी, अगर डीपली कंसेप्ट्स की बात करी जाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगर बात करें तो ट्रुथ टेबल की, तो अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ बेसिकली मैं यहाँ पर ए लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है मेरा ए, यहाँ पे आ जाता है मेरा बी। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने एंड की यानी कि इसकी, तो ये जो बेसिकली होता है ना ये हमारा बेसिकली कहलाता है लॉजिकल एंड। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं अपना लॉजिकल एंड। अब लॉजिकल एंड में बेसिकली हमारा क्या होता है, हम जब भी अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे भी बीच में लग जाए, मान लो अगर इसके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए इन दोनों के बीच में, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है बाइनरी। अभी बस सुनते चलो, एग्जांपल लूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा बाइनरी होता है और ये भी हमारा बाइनरी होता है, ठीक है। और ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा दो बाइनरी के बीच में लगता है, ठीक है। ओके अब बेसिकली अगर हमको मान लो बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, यानी कि मैं उस वाले बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, अभी थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ 0 1 में देखना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मान लो कभी भी अगर हमको 0 दिया है तो 0 को तो हम हमेशा 0 ही मानेंगे। अगर कोई नॉन ज़ीरो दे रखी है टर्म, नॉन ज़ीरो टर्म दे रखी है तो उसको हमेशा 1 मानेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी भी इसलिए बता रहा हूँ क्या, देखो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर हमको यहाँ पे बेसिकली अगर हमारी लॉजिक टेबल जो होती है ट्रुथ टेबल, तो यहाँ पे होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप कहोगे कि ये क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पे हमारी अगर ए है, ए के अंदर अगर हमारा 0 डला है और बी के अंदर अगर हमारा 0 डला है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है ए एंड बी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं अपने इसकी एंड ऑपरेटर की, तो यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र याद रखना, ठीक है। ब्रह्मास्त्र हमारा ये है, अगर दोनों में से एक भी 0 है, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो ओवरऑल 0 आएगा। ओके अब इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली मेरे को 0 दे रखा है, मैं कहा दोनों में से अगर एक भी 0 है तो 0 आएगा, अगर दोनों 0 है तो भी 0 आएगा भाई, सही बात है यानी। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब अगले को देखो, दोनों में से एक भी 0 दिख रहा है, हाँ मेरे को यहाँ पर 0 दिख रहा है तो ये मुझे बेसिकली 0 देगा, ठीक है। ओके अब अगर मैं बात करूँ इसके अगले की, अगले में क्या मुझे एक भी जगह 0 दिख रहा है, हाँ मुझे यहाँ पर बेसिकली 0 दिख रहा है तो ये 0 आएगा। अब इसके बाद क्या मुझे कहीं 0 दिख रहा है, यहाँ आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 है ही नहीं, तो बेसिकली क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली बस इतना याद रखो कि अगर मुझे दोनों जगह में से एक भी जगह पर 0 दिख रहा है तो बेसिकली यहाँ पर ट्रुथ टेबल में मेरा जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो बेसिकली 0 आएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं अपने और ऑपरेटर की, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब हम बेसिकली अपने बात करते हैं अपने लॉजिकल और की।
लॉजिकल और बेसिकली हमारा ये वाला ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ, पहले मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, फिर उसके बाद इस चीज़ को बताऊँगा अच्छे से। तो ये यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। कुछ ज़्यादा गंदा हो गया ये, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अब फिर बेसिकली इसको यहाँ से हटाओ, फिर यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमारी कैसी होती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या ऑर्डर ज़रूरी होता है? वैसे तो नहीं होता, बट ऑर्डर वैसे इतना ज़्यादा वो भी नहीं, एक बेसिकली एक राइमिंग सी, एक रिदम सी बन रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ऑर्डर को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ओके, अब बेसिकली हम बात करते हैं अपने और ऑपरेटर की। अब और ऑपरेटर में बेसिकली पता है क्या होता है, और ऑपरेटर का फंडा उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे दोनों में से अगर दोनों में से अगर दोनों में से अगर एक भी जगह 1 हो तो ओवरऑल 1 आएगा। पहले वाले में क्या था कि दोनों में से अगर एक भी जगह 0 हो तो ओवरऑल 0 आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में से एक भी जगह 1 हो तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या मुझे 1 दिख रहा है दोनों जगह, दोनों में से एक भी जगह नहीं दिख रहा है, तो ये बेसिकली हमको क्या देगा, फिर तो हमको 0 ही देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं दोनों में से एक भी जगह 1 दिख रहा है, आपको कि हाँ यहाँ पर दिख रहा है, तो ये मुझे 1 देगा। अच्छा, आप कहोगे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो हाँ आप कहोगे हाँ यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इससे ये जगह मेरे को 1 दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों जगह 1 दे रखा है, तो बेसिकली हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे लॉजिकल और वाला ट्रुथ टेबल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉट की, ठीक है। देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एंड की या फिर और की, ठीक है, तो जो ये वाले जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये वाले ऑपरेटर हमेशा 2 के बीच में लगते हैं, ठीक है, 2 के बीच में लगते हैं ये वाले ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया है कि अगर मैं मान लो बात करता हूँ ए एंड बी, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 के बीच में लगा है। अगर मैं बात करता हूँ ए और बी, तो ये बेसिकली 2 के बीच में लगा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने नॉट ऑपरेटर की, इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, तो बेसिकली ये वाला जो हमारा ऑपरेटर होता है ये हमेशा 1 के ऊपर लगता है, ठीक है। कैसे, देखो ये बेसिकली यहाँ पे अगर मान लो मेरा ए दे रखा है, अगर मुझे ए का अपोजिट करना है तो बेसिकली ये लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसका एग्जांपल बताऊँ अगर ट्रुथ टेबल लेके, तो बेसिकली पता है क्या होता है, अगर मैं ट्रुथ टेबल से ये वाली चीज़ क्लियर करूँ तो ओके, हम बात कर रहे हैं बेसिकली अपने लॉजिकल नॉट की। तो यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉजिकल नॉट की, ठीक है, बढ़िया। ओके, अब लॉजिकल नॉट की बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, देखो अगर मान लो मेरे को ये ट्रुथ टेबल दे रखी है, ठीक है। अब ये हमेशा ऑब्वियसली बात है, अगर 1 के ऊपर लग रहा है, ठीक है, 1 के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे अगर मेरा ए दे रखा है तो मुझे नॉट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो कि ए के अंदर मेरी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? आप कहोगे नहीं। तो अगर मैं नॉट ऑफ ए करूं, नॉट ऑफ ए, तो बेसिकली 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, सही है। सिमिलर वे में अगर मैं बेसिकली एग्जांपल लूँ नॉट ऑफ बी की, ठीक है, तो यही सेम चीज़ है, यहाँ पे बेसिकली मेरा आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा नॉट ऑफ बी, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं नॉट ऑपरेटर को ऐसे भी लगा सकता हूँ और नॉट ऑपरेटर को बेसिकली अगर मैं बात करूँ, नॉट ऑपरेटर को बेसिकली मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ओके एंड ओके, नॉट ऑपरेटर को मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ये होता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बी के अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा
जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा वन होगा, वन का उल्टा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब ये थोड़े से लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर और खेलते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तीनों लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अब बेसिकली एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उनकी मेरे को ट्रुथ टेबल बना के बताना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ एक छोटा सा एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पर ए एंड बी, इसके आगे बेसिकली ये चीज़ है, ये चीज़, ठीक है। तो मेरे को इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, मेरा बी आ जाएगा। अब मुझे क्या पता है, मुझे ए एंड बी करना आता है। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ निकालते हैं, ठीक है, इतना करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इतना ही होता है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ए एंड बी कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं क्या बोला था कि जहाँ पर भी एंड ऑपरेटर लगता है तो मेरे को बस ये देखना कि अगर एक भी जगह पर जीरो आ रहा है तो ये मुझे पूरा आंसर जीरो ला के देगा। यानी कि एक भी जगह जीरो दिख गया तो जीरो दे दिया, एक भी जगह जीरो दिख गया तो जीरो दे दिया, एक भी जगह जीरो दिख गया तो जीरो दिख गया, जीरो दे दिया। यहाँ पर बेसिकली जीरो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ये वाली चीज़ दे रखी है इसी का तो मुझे बेसिकली नॉट करना है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, नॉट ऑफ ए एंड बी। तो मुझे इसका उल्टा करना है। अब यहाँ पे अगर जीरो देगा, जीरो का उल्टा वन, इस वाले जीरो का उल्टा वन, इस वाले जीरो का उल्टा वन, इस वाले वन का उल्टा जीरो। तो आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बेसिकली बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा एक टफ सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अगला क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर बेसिकली नॉट ऑफ ए एंड बी और ए और बी, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई करने की कोशिश करना है, ठीक है। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक शेप उठाता हूँ। ओके, बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। देखो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे अपना ए, ठीक है, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे अपना बी, फिर हम यहाँ पे एक बनाएंगे, क्योंकि सब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ए एंड बी दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ए और बी दिख रहा है। तो ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके बाद बनाते हैं हम नॉट ऑफ ए एंड बी, सही, बढ़िया। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए और बी, राइट। सो यहाँ पे बनाएंगे ए और बी, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है नॉट ऑफ ए एंड बी, बेसिकली ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ के बीच में और लगा है ना, यहाँ पे लगाते और ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो इनपुट्स हो गए, इनपुट क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब बेसिकली ए एंड बी निकालना है। ए एंड बी हम कैसे निकालते हैं, हमको अगर एक भी जगह जीरो दिख जाता है तो हम जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको जीरो दिख रहा है, हाँ तो जीरो लिख दिया, यहाँ पे हाँ तो जीरो लिख दिया, यहाँ पे जीरो लिख दिया, यहाँ पे एक भी जगह जीरो नहीं है तो वन आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसका उल्टा करना है, यानी इस वाली चीज़ का उल्टा करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा है नॉट ऑफ ए एंड बी, तो यानी कि जीरो का उल्टा वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, ठीक है। आई होप इतना चीज़ क्लियर होगा। अब बेसिकली हमको निकालना है ए और बी, तो यानी कि इसको देखो ए और बी, ए और बी में क्या होता है, अगर हमें एक भी जगह वन दिख जाता है तो वन देता है। यहाँ पे कहीं वन दिख रहा है नहीं, तो इसने जीरो दिख दिया। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मेरे को वन दिख रहा है तो इसने वन दे दिया, यहाँ पे मेरे को वन दिख रहा है तो इसने वन दे दिया, यहाँ पे मेरे को वन दिख रहा है तो इसने वन दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की, राइट, और हम बात करेंगे इस कॉलम की, क्योंकि हमको यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स के बीच में और ही तो लगा है। क्योंकि देखो ये वाला कॉलम ये है, ये वाला कॉलम ये है, और इन दोनों के बीच में बेसिकली और लगा है। तो यानी कि 1 और 0, समझ रहे हो, यहाँ पे वाली चीज़ देखो ना, तो 1 और 0। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी जगह 1 देखे तो 1 आता है। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हाँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। ओके, अगला क्वेश्चन बेसिकली मेरा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में मेरे लगे यहाँ पे दो नॉट ऑपरेटर, फिर यहाँ पे लगा है ए और बी। बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। तो
एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। दैट्स इट, ओके। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, एक तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए, राइट, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा ए और बी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेसिकली क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है ए और बी के आगे, ए और बी के आगे बेसिकली दो नॉट ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है। अब वहाँ पे आता हूँ, देखो बेसिकली इनपुट क्या हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ए और बी, अब और के अंदर क्या होता है, अगर एक भी जगह 1 मिलता है तो 1 आता है, तो यहाँ पे एक भी जगह 1 दिख रहा है, नहीं तो 0 आ गया। एक भी जगह 1 दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करता हूँ ए और बी के आगे अगर एक नॉट लगाओ तो 0 का क्या हो जाता 1, पर यहाँ पे एक और नॉट लगाए तो उस 1 का भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेसिकली नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है, इतना समझ में आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 0 का 0 रह जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, इसका भी ये रह जाएगा और इसका भी ये रह जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली पता है हम बात किसकी करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने क्योंकि देखो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ नॉट ऑफ ए और बी एंड ए, ठीक है। तो बेसिकली अब पता है हम बात किसकी करेंगे, बात हम करेंगे इस वाले कॉलम की, राइट, और हम बात करेंगे इस वाले कॉलम की, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स के बीच में क्या लगा हुआ है, इन दोनों कॉलम्स के बीच में बेसिकली हमारा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो 0 0, तो 0 0 का ऐड लेना है, 0 एंड 0, तो क्या देगा ये मेरे को 0 देगा, क्यों, क्योंकि एक भी जगह 0 दिखता है तो 0 आता है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो भी 0 आएगा, इन दोनों की बात करूं तो 1 आएगा, और अगर यहाँ पे इन दोनों की बात करूं तो भी मेरा 1 आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बेसिकली हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। यहाँ से हमको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे लिखा है ए और बी, ठीक है। फिर बीच में लगा हुआ है मेरा एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे दे रखा है नॉट ऑफ ए और बी, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, बढ़िया। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए, यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए और बी। फिर बेसिकली मेरा क्या हो रहा है नॉट ऑफ ए, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ नॉट ऑफ ए। फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, नॉट ऑफ ए और बी, एंड देन एट द एंड मेरा आ जाएगा ए और बी एंड नॉट ऑफ ए और बी, ठीक है। ओके, तो इनपुट्स मेरे क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मुझे ए और बी निकालना है, तो बेसिकली यहाँ पे और में क्या होता है, एक भी जगह अगर मेरे को 1 मिलता है तो 1 देगा, यहाँ पे तो नहीं है तो 0 दिया, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसी में नॉट ऑफ ए निकाले, ए का उल्टा तो 0 का उल्टा 1, इस 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, ठीक है। अब इसी में निकाले नॉट ऑफ ए और बी, तो यानी कि इस वाले कॉलम पे ध्यान दो, इस वाले कॉलम पे ध्यान दो और इस वाले कॉलम पे ध्यान दो, ठीक है। इनके बीच में बेसिकली और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो 0 और 1, तो और ऑपरेटर का बेसिकली होता है एक भी जगह 1 देखे तो 1 देता है, तो यहाँ पे 1 दे दिया, इस वाले केस में भी 1 दे दिया, इस वाले केस में 0 दे दिया, इस वाले केस में 1 दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली हमें पता है किन किन पे ध्यान देना है, अब बेसिकली हमें ध्यान देना है इस वाले कॉलम पे, ये क्या है भाई, सिलेक्ट, ओके। तो बेसिकली अब हमें ध्यान देना है, ओके, तो थोड़ा समझ आ रही है। बेसिकली हमें इस वाले कॉलम पे ध्यान देना है, राइट, और बेसिकली हमें ध्यान देना है अपने इस वाले कॉलम पे, ठीक है। फिर बेसिकली हमें इस वाले कॉलम पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यानी कि इस कॉलम के बीच में, ठीक है, और इस कॉलम के बीच में बेसिकली एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पे ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एंड ऑपरेटर होता है तो एक भी जगह 0 दिखता है तो क्या देता है हमको 0 देता है, तो यहाँ पे हमको 0 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 में यहाँ पे हमको 0 दिख रहा है, तो इसने मुझे 0 दे दिया। यहाँ पे बात करें तो 1
और 1 है, तो बेसिकली मेरे को 1 लिख गया। तो अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेरे को 0 दिख गया, तो बेसिकली इसने 0 दे दिया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, तो इसने बेसिकली मेरे को 1 दे दिया। ठीक है, आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ और क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो वीडियो को एक बार पॉज करके अगला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे इसको हटा दो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेसिकली मेरा दे रखा है ए एंड बी, और मेरे को दे रखा है नॉट ऑफ बी। ठीक है, तो काम करते हैं, इसकी एकदम बढ़िया सी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। सही, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए, यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नॉट ऑफ बी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए एंड बी। बेसिकली अगर हमको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है ना, तो उसको हम बेसिकली ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली मेरा आ जाएगा ए एंड बी और नॉट ऑफ बी। ठीक है, हमारे इनपुट्स क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो नॉट ऑफ बी यानी 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, अब बेसिकली मुझे लगाना है ए एंड बी, यानी कि इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो। ठीक है, इनके बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, तो एक भी जगह 0 दिखता है तो 0 देता है, तो यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे भी 0 दे दिया, यहाँ पे भी 0 दे दिया, यहाँ पे इसने 1 दे दिया। ठीक है, अब बेसिकली ध्यान दो इस पे और इस पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेसिकली और ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ऑपरेटर में एक भी जगह 1 दिखता है तो 1 दे दो, तो यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ पे भी 1 दे दिया। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बेसिकली मेरे को दे रखा है ए एंड ए और बी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, एक बारी खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है? ए और बी, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? ए एंड ए और बी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट्स लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? ए और बी। ठीक है, तो ये यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों के ऊपर बात करें, इसके ऊपर और इसके ऊपर, और इनके बीच में बेसिकली और लगा हुआ है। तो और की केस में क्या होता है? एक भी जगह 1 दिखता है तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब बेसिकली हम पता है बात किसी करेंगे? अब हम बात करेंगे इसकी और इसकी, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड में क्या होता है? एक भी जगह 0 आता है तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह 0 दिख गया तो 0 आ गया, यहाँ पे एक जगह 0 दिख गया तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 है नहीं तो 1 आया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेसिकली मेरे को क्या दे रखा है? ए और ए एंड बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एकदम बस उसका उल्टा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए एंड बी, यहाँ पे आएगा ए और ए। ठीक है, इनपुट्स क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब बेसिकली ए एंड बी हो रहा है, यानी कि इनके बीच में एंड ऑपरेशन लग रहा है। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है? एक भी जगह 0 दिखता है तो 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी और इसकी, इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, तो और ऑपरेटर क्या करते हैं? अगर एक भी जगह 1 दिखता है तो 1 देता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है हमको? यहाँ पे हमको दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से करना। ठीक है, ए एंड बी, नॉट ए एंड बी, ए एंड नॉट बी। ठीक है, फिर बेसिकली लगा हुआ है और फिर लगा हुआ है नॉट ऑफ ए। एक काम करो, इसको ना ऐसे करके कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है नॉट ऑफ ए। ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है और फिर यहाँ पे दे रखा है ए एंड
बी, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके प्लीज़ यार खुद से एक बारी ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेरी नाइस। ओके, अब इसको ब्रेक करेंगे हम। सबसे पहले तो हमारा ए और बी जो कि ऑलवेज आता है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी, तो एक काम करता हूँ, एक बनाता हूँ नॉट ऑफ ए का, एक बनाता हूँ मैं नॉट ऑफ बी का, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए एंड बी, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ ए एंड बी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है ए एंड नॉट ऑफ बी, तो यहाँ पे बनाता हूँ ए एंड नॉट ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिख रहा है नॉट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को यहाँ पे बेसिकली मेरे को ये तीन चीज़ें दिख रही है, तो एक काम करता हूँ, इन दो को एक साथ लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ, फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ लो। पहले मैं इसको यहाँ पे इस वाली चीज़ को लेता हूँ, तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे वन नाम दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्योंकि इतना बड़ा मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे वन नाम दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं वन से, ठीक है, वन से। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक बना दूंगा वन के लिए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ यानी ए का उल्टा, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिकली मैं उल्टा किया। अब बेसिकली आएगा नॉट ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। फिर आएगा ए एंड बी, यानी कि अगर जहाँ पर भी हमको एंड ऑपरेटर लगा होता है तो एक भी जगह 0 तो 0 देगा, तो यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे इन दोनों के केस में 0 दिया, इनके केस में भी 0 दिया, इनके केस में 1 दे देगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ए एंड नॉट ऑफ बी, तो यानी कि इसकी बात करो और इसकी बात करो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इनके बीच में बेसिकली एंड ऑपरेटर लगा है, तो एक भी जगह 0 दिखेगा तो 0 देगा, एक भी जगह 0 दिखेगा तो 0 देगा, यहाँ पे बेसिकली 0 नहीं है तो 1 दे दिया, यहाँ पे इसको 0 दिख गया, 0 दिख गया तो इसने 0 दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करेंगे नॉट ऑफ ए एंड बी की, तो अब हम बात करेंगे इस वाले की और इस वाले की, ठीक है। और इनके बीच में बेसिकली एंड ऑपरेटर लगा, तो एक भी जगह 0 दिखेगा तो 0 देगा, यहाँ पे 0 नहीं है तो 1 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे इसको एक जगह 0 दिख गया तो इसने 0 दे दिया। अब हम बात करेंगे इस 1 की। अब देखो बेसिकली मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ कि मैं यहाँ पे किया क्यों। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको 3 दे रखे हैं। एक सबसे पहला मेरे को ये दे रखा है, सही है, उसके बाद मेरे को ये दे रखा है, उसके बाद मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, किन्हीं दो को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये बोला था कि सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा, यानी इसको मैं बेसिकली क्या नाम दिया हूँ, इसको मैं 1 नाम दिया हूँ, ठीक है, 1 नाम दिया हूँ। तो जो भी इस 1 का रिजल्ट आएगा, उसको मैं इसके साथ कैलकुलेट कर लूंगा, सही है ना अप्रोच। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेट करता हूँ। इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर और ऑपरेशन, वेट, सॉरी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिकली ए एंड नॉट ऑफ बी की और नॉट ऑफ ए, ओके, हाँ सही। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इन दोनों की बात करूँ, इनके बीच में और ऑपरेशन लगा है। और के अंदर क्या होता है, एक भी जगह 1 दिखता है तो 1 आता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 दिख गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 दिख गया है तो 1 आ गया, यहाँ पे एक भी जगह 1 नहीं है तो 0 आ गया, ठीक है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, हाँ ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बस मेरे को एक और जगह बनानी है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो भी मैं इस 1 को, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास आ गया, इस वाली चीज़ का आंसर मेरे पास आ गया, तो जो भी ये 1 है, 1 और इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका नाम मैं बेसिकली 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 और इसके बीच में और ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मेरे को इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है, तो और ऑपरेशन जहाँ पे भी लग जाता है तो एक भी जगह 1 तो 1 देगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे बेसिकली 1 आ गया और यहाँ पे बेसिकली 1 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर होया होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, उसकी बात करते हैं। उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बेसिकली, क्योंकि वो हमारे इतना काम का नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो, बट बताना ज़रूरी है तो बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी बेसिकली अगर हमने अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमने बेसिकली बात करी थी सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट्स लेकर, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो आप कहोगे कि यार ये क्या चीज़ है, यहाँ पर तो मैं 3 जगह से इनपुट्स ले रहा हूँ, बेसिकली ए से भी इनपुट ले रहा हूँ, बी से भी इनपुट ले रहा हूँ, सी से भी इनपुट ले रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम बात करते हैं 2 की पावर n की। n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स, मान लो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हमको इनपुट्स दे रहा है। तो बेसिकली जब हम 2 की बात करते थे, सिर्फ ए एंड बी की बात, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स रहते थे। तो हम बात करते थे 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो हमारे यहाँ पे 4 जगह से इनपुट्स आता था। बट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 जगह से इनपुट ले रहा हूँ, तो यानी कि 2 की पावर 3 ले रहा हूँ, तो बेसिकली हमारे 8 बनेंगे, मतलब 8 लाइन्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको एक बारी मैं करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं मान लो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, तो ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा बी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुना, ठीक है। मैं यहाँ पे पता है इनपुट कैसे लेता हूँ, मैं यहाँ पर पता है ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 4 0 डालता हूँ, ठीक है, 4 0 4 1, ठीक है। ओके वेट एक सेकेंड, इसको यहाँ पे करता हूँ, सी भी तो है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 0 डालता हूँ और ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके मस्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ, 4 0 डालता हूँ, 4 1 डालता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, 2 0 2 1 2 0 2 1। फिर मैं सी के अंदर पता है क्या करता हूँ, सी के अंदर मैं डालता हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे ए एंड बी एंड सी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है, अगर मैं बात करूँ, हम पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो अब मैं यहाँ पे कैसे कर रहा था, मैं यहाँ पे इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा था। यहाँ से इरेजर उठाओ, इसको मिटाओ, ठीक है। तो ये पता है पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पिछले क्वेश्चन में बेसिकली मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा था, और जो इसका निकल के आ रहा था ना आउटपुट, मान लो इसका 1 आउटपुट निकल के आ रहा है, तो इसको बेसिकली मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा था। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें ना, तो यहाँ पे पता है बेसिकली क्या हो जाएगा, वही सब चीज़ लगेगी कि अगर मुझे एक भी जगह पर 0 दिख रहा है, अगर मैं एंड की बात करता हूँ, तो बेसिकली मुझे 0 देगा। तो यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है एक भी जगह पर, हाँ, तो आप कहोगे 0 दे देगा। यहाँ पे मुझे एक भी जगह 0 दिख रहा है, आप कहोगे एक क्या 2 जगह 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 दे देगा। आप कहोगे यहाँ पर भी मुझे एक क्या 2 जगह 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे एक जगह 0 दिख गया तो 0 आ गया, यहाँ पे एक जगह 0 दिख गया तो 0 आ गया, यहाँ पे एक जगह 0 दिख गया तो 0 आ गया, यहाँ पे एक जगह 0 दिख गया तो 0 आ गया, यहाँ पे एक भी जगह 0 नहीं है तो बेसिकली 1 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन तो अब क्लियर हो गए होंगे। अब किसी भी क्वेश्चन का अगर ट्रुथ टेबल दिया जाए तो आप आई होप बना लोगे, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं, अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं उस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर हमको कोडिंग के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बूल ए, ठीक है, जिसको मैं इनिशियली ट्रू लेकर चल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लेता हूँ बी, जिसको भी मैं इनिशियली ट्रू लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ट्रू का मतलब बेसिकली 1 होता है, ये तो आई होप इतना पता होगा, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन ले लूँगा, लेट्स से इंट एक्सप्रेशन, राइट। मेरे को बेसिकली इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ ए एंड बी, तो मुझे बेसिकली सी आउट में अपना एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो बेसिकली मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि लेट्स से, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा जो ए है, ए एंड बी मेरे को इवैल्यूएट करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ए की वैल्यू मेरी 1 है क्योंकि ट्रू लिखा हुआ है, एंड बी की भी वैल्यू मेरी 1 है क्योंकि ट्रू लिखा हुआ है। तो ए एंड मतलब 1 एंड 1 क्या होता है मेरा, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि देखो अगर बेसिकली हमारा एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर की अगर मैं एक बारी फिर से ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊँ, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आता है मेरा ए, यहाँ पे आता है मेरा बी, एंड यहाँ पे आता है मेरा ए एंड बी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इनपुट में रहता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर मेरा एंड ऑपरेटर होता है, तो एंड ऑपरेटर में सिंपल सी बात है, अगर एक भी जगह मेरे को 0 दिखता है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को एक भी जगह 0 दिख रहा है, आप कहोगे एक क्या 2 जगह 0 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा। यहाँ पर हाँ, यहाँ मेरे को 0 दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे को 1 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ
1 की, तो मेरे को 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा इसको, तो बेसिकली इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो जो मेरा EXP है, एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर हम एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली मैं इसको यहाँ पे डिलीट करके एक बार इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो जब मैं यहाँ पर इंट एक्सप्रेशन दिया तो ये मुझको 1 ला के दे रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके, अब हम बेसिकली बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू की जगह पे फॉल्स ले लेता हूँ। सही है, ठीक है। अभी छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, तो अभी के लिए वीडियो में थोड़ा सा बने रहना। ठीक है, बोर मत होना। देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी बीच में 1-2 कंसेप्ट और बताने हैं जो कि एकदम दिमाग माइंड ब्लो कर देंगे। ठीक है, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट बताने। ठीक है, तो बेसिकली उसकी बात करेंगे। तो पहले मेरे को ये बता दो कि अगर मान लो मेरा ए है, ए की वैल्यू मेरी फॉल्स है यानी ए की वैल्यू मेरी 0 है, एंड जो मेरा बी है, बी की वैल्यू मेरी 1 है। सही है, तो अगर मैं यहाँ पर इवेल्युएट करता हूँ 0 एंड 1 को, तो क्या आता है मेरा, मैं बोला था अगर एक भी जगह 0 दिख जाए तो पूरा एक्सप्रेशन ही मेरा 0 देगा। तो यहाँ पे अगर मैं सी आउट में अपना एक्सप्रेशन करवाऊंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। ठीक है, एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे जब मैं इसको रन किया तो बेसिकली मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ और ऑपरेटर लगा के, तो और ऑपरेटर में मेरा ए और बी क्या देगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। देखो, अगर मेरा यहाँ पे ए है, ए मेरा फॉल्स है, ये मेरा ट्रू है, यानी कि 0 और 1 मेरा क्या देता है। देखो, मैं बेसिकली अगर और की ट्रुथ टेबल बनाता हूँ तो और के केस में बताया था कि अगर एक भी जगह मेरे को 1 दिखता है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मेरा ए, यहाँ पे आता है मेरा बी, यहाँ पे आ जाता है ए और बी। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। मैं बोला था अगर एक भी जगह मेरे को 1 दिखे तो पूरा एक्सप्रेशन 1 आ जाता है। क्या यहाँ पर इन दोनों में 1 दिख रहा है? आप कहोगे नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्या इनमें से किसी में 1 दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरे को 1 देगा। यहाँ पे हाँ 1 दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या 2 जगह मेरे को 1 दिख रहा है, तो ये मेरे को 1 ही देगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो मेरा ए है, ए की वैल्यू मेरी 0 है, क्यों? क्योंकि फॉल्स है, और जो मेरा बी है, बी की वैल्यू मेरी कितनी ट्रू है, यानी कि 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इवेल्युएट करता हूँ इस एक्सप्रेशन को, तो ये बेसिकली 0 और 1 मेरे को क्या देता है? 1 ही तो देता है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बारी रन करके देखते हैं, तो ये मुझे 1 ला के दे रहा है। ठीक है, ओके, आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं हम कि अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी फॉल्स ले लेता हूँ, तो 0 और 0 क्या देता है मेरे को? 0 और 0, यहाँ पे एक भी जगह 1 नहीं है, एक भी जगह ट्रू नहीं है, तो 0 और 0। अब ये चीज़ें ना अपने दिमाग में कैलकुलेट होती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ, अब तो अपना दिमाग एकदम फट से अगर मैं बोलता हूँ 0 और 0, 0 0 मेरे को क्या देता है? 0 ही देता है। किसके केस में? और के केस में। तो अब यहाँ पर मैं अगर इवेल्युएट करूंगा इस एक्सप्रेशन को, तो ये मुझे 0 ला के दे रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बूल में नहीं ले रहा हूँ, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर बेसिकली इंटीजर में लेट से मेरा ए है, ए की वैल्यू मैं ले लिया 89, और जो मेरा बी है, बी की वैल्यू लेट से मैं ले लिया 0। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का इवेल्युएट, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट कैसे होगा? आई होप यहाँ पर सोचा होगा। देखो, बेसिकली होता क्या है कि मैं एक चीज़ बताया था कि जो भी मेरी नॉन जीरो वैल्यूज रहती है, नॉन जीरो वैल्यूज एट द एंड अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरी 1 कहलाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 0 की, तो इस केस में मेरा बेसिकली क्या आ जाता है? 0 का 0 रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ए जिसकी वैल्यू मेरी 89 है और बी जिसकी वैल्यू मेरी 0 है, तो इसका जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ और ये चीज़, ये आगे जाके पता है क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, और ये आगे जाके क्या बन जाएगा? 0। तो 1 और 0 मेरे को क्या ला के देता है? 1 और 0 मेरा 1 ही तो ला के देता है। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता हूँ ना, यानी कि इसको अगर रन करता हूँ, तो बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1। ठीक है, अगर इस 89 की जगह पे -89 होता, वो भी तो एक नॉन जीरो चीज़ है ना, तो भी ये मेरे को 1 ही ला के देता। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर बेसिकली एक काम करता हूँ, इसी को थोड़ा सा और खेलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। ए और बी मेरा ये है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा और यहाँ पर इवेल्युएट करूंगा ए एंड बी। ठीक है, एक बार इसको खुद से ट्राई करो प्लीज़। आई होप यहाँ पे इसको ट्राई किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि बेसिकली मेरा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है ए और बी एंड ए एंड बी। ए की वैल्यू मेरी कितनी है? 89, जो कि आगे जाके 1 बन जाएगा। बी की वैल्यू मेरी 0 है। ठीक है,
एक बना मेरा ये, दूसरी जगह पर ए की वैल्यू मेरी 89 है यानी -89 है बेसिकली, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा 1 होगा। एंड जो मेरा बी है, बी की वैल्यू मेरी क्या है, बी की वैल्यू मेरी 0 है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से आगे इवेल्युएट करता हूँ, इसको यहाँ से आगे इवेल्युएट करता हूँ, तो 1 और 0 मेरा बेसिकली मुझे 1 ही ला के देता है। और अगर मैं यहाँ पर 1 एंड 0 की बात करूँ तो ये मुझको 0 ला के देता है। अब इनके बीच में भी एंड लगा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा 1 एंड 0। अगर एक एंड के केस में अगर एक भी जगह 0 मिलता है तो मेरे को 0 ही देता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके उससे एक बार देख लो इस चीज़ को, आई होप इसको समझ लिया होगा। तो बेसिकली अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये मुझे 0 ही ला के दे रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी जगह पे अगर हम 3 की बात कर लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, सही। अब अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूँ तो कैसे आएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई करो, ठीक है। आई होप इसको ट्राई किया होगा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो अगर मैं यहाँ पर फिर से इस चीज़ को लिखता हूँ ए और बी एंड यहाँ पे लेता हूँ ए एंड बी और नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। अब देखो बेसिकली ए मेरा क्या है -89 जो कि मेरा 1 होता है, बी मेरा क्या है 0, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आती है। यहाँ पे लगा एंड ऑपरेटर, फिर यहाँ पे क्या है ए एंड बी। अब देखो बेसिकली क्या है, ए मेरा क्या है -89 है यानी कि 1, फिर बीच में एंड लगा है, बी मेरा क्या है 0, तो 0 का 0 रहेगा। फिर यहाँ पे आ गया और ऑपरेटर। अच्छा एक काम करो, सुनो मेरी बात पहले, एक काम करो यहाँ पे इसको ना एंड लगाओ पहले, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ और इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ बीच में, ठीक है, एंड ऑपरेटर। और फिर नेगेटिव ऑफ ए, यानी अगर ए मेरा 1 है, देखो बेसिकली ए मेरा 1 है, ठीक है, ए मेरा 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको नगेशन ऑफ ए करूँगा तो बेसिकली नगेशन ऑफ ए मेरा क्या बन जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 1 और 0 मेरे को क्या देगा 1 देगा, ठीक है। एंड 1 एंड 0 मेरे को क्या देगा 0 देगा। एंड यहाँ पे 0 का 0। अब मैं एक चीज़ बताया था कि अगर एक भी जगह पर 0, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर एंड करके और भी एक्सप्रेशन होते हैं, अगर मुझे एक भी जगह पर 0 मिल गया, एक भी जगह पर मेरे को 0 मिल गया, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट ऑफ ए, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली एक बड़ा सा कोई सा भी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए और बी, फिर एंड नेगेटिव ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ बी, फिर यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे लगा देता हूँ ए, फिर यहाँ पे लगा देता हूँ एंड, फिर यहाँ पे लगा देता हूँ नेगेटिव ऑफ बी और ए, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इतना बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। अब देखो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले मेरा क्या दे रखा है नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, और इसके बाद मेरे को एक बड़ा सा कोई सा भी एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। बड़ा सा मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पे लेट से मेरा अगर ए है, ए मेरा -89 है, यानी कि इसको मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर इस -89 को 1 लेके चलता है, 1 लेकर अगर सॉल्व करता है, अगर लॉजिकल ऑपरेटर बीच में लगा है, तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे को 0 देगा, ठीक है। अब इसके 0 एंड, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा हो और यहाँ पर भी एंड लगाए, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे और लगाए, सॉरी नॉट और, अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड लगा के कुछ भी लिखा और एंड लगा पे यहाँ पे भी कुछ भी लिखा हो, तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। जब मुझे एक बार 0 मिल गया तो क्या मैं इस वाली चीज़ को आगे जाके सॉल्व करूँगा? नहीं करूँगा ना, क्योंकि इतना दिमाग तो मुझ में है कि अगर मुझे एक बार 0 मिल गया तो मुझे पता है कि सारा एक्सप्रेशन ही 0 देने वाला है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे बेसिकली एंड का केस है तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये वाली चीज़ 0 दे रही है तो इस वाली चीज़ से मुझे क्या लेना देना, ये वाली चीज़ मुझे कुछ भी दे, मुझे एक चीज़ पता है कि अगर ये मेरे को 0 दे रहा है तो पूरा का पूरा जो होल एक्सप्रेशन है ये मेरे को 0 देने वाला है, तो क्या मैं इस चीज़ को इवैल्यूएट करूँगा? नहीं करूँगा, ठीक है। कंप्यूटर्स में भी ये वाली चीज़ होती है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी देर में आऊँगा, तो अभी के लिए आपको बस इतना समझ में आ गया कि अगर मुझे मान लो यहाँ पे 0 मिल जाता है तो मैं इस चीज़ को सिमिलर वे में कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा आंसर 0 दूंगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे और लगा हुआ है, अगर यहाँ पे और का केस है और यहाँ पे बेसिकली मेरा ए है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे को एक बार ए दे रखा है और लगा बीच में, और यहाँ पे मेरे को कुछ भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर और के केस में अगर मुझे एक भी जगह पर 1 मिल जाता है
वन मिल जाता है, तो ये आगे का मुझे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, मुझे अगर इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैं सीधा का सीधा इस पूरे होल का आंसर वन ही तो दे दूंगा ना। क्यों? क्योंकि और के केस में क्या होता है, मुझे एक भी जगह अगर वन मिलता है तो बेसिकली पूरा का पूरा वन रिटर्न कर देता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ओके, तो बेसिकली मेरी इतनी बात तो आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ ए। ठीक है, इसको यहाँ पे बेसिकली इसमें लूँगा। देखो मैं बेसिकली यहाँ पे कहता हूँ ए इक्वल्स टू, लेट से मैं लेता हूँ अपना 10। ठीक है, यहाँ पे पता है आपको रीडिक्लेयर कर रहा हूँ इस वाली चीज़ को। ठीक है, फिर यहाँ पे लेता हूँ मैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ रहा होगा। इस एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बस ये चीज़ इतनी लिखी है कि अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। ठीक है, सही। तो एक मेरा डब्बा था a नाम का, एक मेरा डब्बा था b नाम का। ठीक है, तो a के अंदर बेसिकली मेरा स्टार्टिंग में डला था -89 और b के अंदर मेरा डला था 0। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, a को पहले डिक्लेयर कर दो और a एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, a के अंदर पहले 10 डाल दो, तो यहाँ पे 89 है, तो 89 हट के यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 89 हट के यहाँ पर मेरा 10 हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से वीडियो को पॉज मत कर देना, वीडियो को आगे स्किप मत कर देना प्लीज भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। तो बेसिकली यहाँ पर a मेरा 10 हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो a मेरा बेसिकली 10 हो गया। ठीक है, अब इसने बेसिकली a को और लिया किसके साथ, b इक्वल्स टू 20 के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि अच्छा मैं a को बेसिकली 10 कर दिया, अब b की बारी है, तो b को बेसिकली मैं यहाँ पर 0 था तो 0 हटा के b को मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा, b को मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, a और b, अब a भी मेरा 1 है, क्यों? क्योंकि 10 है ना, तो 10 नॉन जीरो, तो नॉन जीरो को 1 लेकर चलते हैं, बीच में लगा है और ऑपरेटर, और बेसिकली यहाँ पे b भी मेरा 1 है, तो ये मेरे को आंसर में 1 देगा। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन का आंसर मेरा टोटल 1 आ जाएगा, और जो मेरा a और b की, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, आप ये वाली चीज़ सोचोगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को भी लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक ENDL दूंगा, फिर मैं a को भी लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ENDL दूंगा, फिर मैं b को भी लूँगा। ठीक है, आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, आपके हिसाब से अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, तो आउटपुट में बेसिकली मेरा क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन का आंसर मेरा 1 है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरा आ जाएगा a की वैल्यू मेरी 10 है और b की वैल्यू मेरी 20 है। आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करोगे, बट रियलिटी में रिजल्ट क्या आता है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे देखो यार थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, देखो अब बेसिकली इसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ, यहाँ पर पहला वाला मेरा चीज़ सही आई, पहला मैं 1 एक्सपेक्ट कर रहा था 1 ही आया है, दूसरा मैं 10 एक्सपेक्ट कर रहा था 10 ही आया, बट तीसरा मेरा यहाँ पे 0 कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात मेरी समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या, मैं अभी 2 मिनट पहले एक चीज़ बताया था, क्या बताया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको हम वापस लाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। ओके, देखो 2 मिनट पहले मैं एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, अगर मुझे एक जगह पर, देखो ये वाली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाली चीज़ मुझे 1 ही देने वाली थी ना, तो मैं इस चीज़ को इवेल्युएट करता नहीं करता, मैं इस जगह पर जाता ही नहीं। समझो मेरी बात को, मैं इस जगह पर जाता ही नहीं, मैं b की वैल्यू को चेंज होने ही नहीं देता। मतलब कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बारी फिर से सॉल्व करूं, एक बारी फिर से सॉल्व करके बता दूंगा, बट अभी के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेरे को ये चीज़ पता है कि ये जो है यहाँ पे ये वाली चीज़ है, इसके पहले ये वाली चीज़ मेरे को 1 दे रही है, तो क्या मैं इसके बाद कैलकुलेट करूंगा, नहीं करूंगा। सिमिलर वे में कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी तरह समझदार है कि वो इसके बाद जाएगा ही नहीं, वो कहेगा भाई मेरे को एक बार 1 मिल गया तो मैं इसके आगे क्यों जाऊं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं एक बार इसको फिर से सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो मेरा एक्सप्रेशन मेरे को क्या दे रखा है, मेरा एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है a इज इक्वल्स टू आई एम सॉरी स्टार्टिंग, ओके हाँ, एक्सप्रेशन मेरे को ये दे रखा है a इज इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। ठीक है, बढ़िया। अब मेरी एक बात समझो। ठीक है, मुझे ये वाली चीज़ पता है कि चलो ठीक है, a इक्वल्स टू 10 लिखा है, यानी कि a मेरा डब्बा था जिसके अंदर वैल्यू मेरी -89 थी, तो यहाँ पर a की वैल्यू को पहले मुझे 10 करना है। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ आता है कि चलो -89 से इसको 10 कर दो। फिर मुझे ये वाली चीज़ पता है कि अब ये मेरे को क्या देगा, ये मुझे 1 ला के देगा।
और के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये उसे कैलकुलेट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इसके आगे मान लो भाई और भी ज़्यादा और लगे होते, और भी और लगे होते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली आंसर तो मेरा 1 ही आना है ना, तो इधर पे जाएगा ही नहीं। समझ, इस वाले पार्ट पे जाएगा ही नहीं। तो बी की वैल्यू जो मेरी 0 डली हुई थी, बी की वैल्यू मेरी अभी भी 0 ही डली होगी। इसके ऊपर भाई और क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहो। ठीक है, ओके। अब सिमिलर वे में इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे एंड लेके चलता हूँ, एंड से करता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू को अब मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा। ठीक है, अब एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो बेसिकली क्या हो रहा है। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेरा एक ए नाम का डब्बा है, ए नाम का डब्बा है जिसके अंदर स्टार्टिंग में -89 डला हुआ था। यहाँ पे मेरा बी नाम का डब्बा है जिसके अंदर मेरा स्टार्टिंग में 0 डला हुआ था। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है a = 0। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है b = 20। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, a के अंदर जाओ और सबसे पहले जो वैल्यू डली है उसको चेंज करके 0 करो। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जो मेरा -89 था, अब यहाँ पे a के अंदर मेरा 0 हो गया। तो यहाँ पे इसने ओवरऑल मेरा कर दिया 0 एंड। अब एक बात बताओ, क्या मेरा ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे जो लिखा है b = 20, क्या ये वाली चीज़ कैलकुलेट होगी? क्यों? देखो ये वाली चीज़ कैलकुलेट इसीलिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बार बताया था कि देखो और क्या एंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, मुझे एक जगह 0 मिल जाए तो वो बेसिकली पूरा एक्सप्रेशन ही 0 देता है। तो अगर मुझे एक बार स्टार्टिंग में 0 मिल गया तो ये मुझे, जब मुझे पता है कि ये मुझे 0 देने वाले, तो क्या ये इस चीज़ पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इस चीज़ पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अब अपने आउटपुट की बात करूँ तो बेसिकली मेरे को ये चीज़ पता है कि जो मेरा फर्स्ट लाइन है यानी एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन का आंसर तो मेरे को एक बार यहाँ पे 0 मिल गया तो पूरे एक्सप्रेशन का आंसर तो 0 ही आने वाला है, यहाँ पे 0 कर देगा। अगर मैं ए की बात करूँ तो वो भी मेरा 0 आएगा। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी की वैल्यू जो स्टार्टिंग में मेरी 0 डली हुई थी, यहाँ पे तो वो गया ही नहीं ना। अगर गया होता तो b की वैल्यू 20 हो गई होती, बट स्टिल b की वैल्यू भी मेरी 0 ही आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो बेसिकली मेरा 0 0 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओ 1 सेकेंड, एक बारी वीडियो को पॉज करके इसको एक बारी समझने की कोशिश कर लो। ठीक है, आई होप इसको समझा होगा। अब मैं इसको यहाँ पे हटा के एक बारी अगर रन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 0 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मेरा आंसर 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पर इतना कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ मेन है। ये वाली चीज़ बहुत लोग, इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक है, अब आपको इतना मैंने काबिल बना दिया कि बेसिकली अब इसके अंदर कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतना कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाया हूँ बेसिकली। ओके, अगर मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अब एक बारी वीडियो को पॉज करके ना खुद से एक बारी ट्राई करते जाना। ठीक है, और एक बात और बता दो, देखो कल के वीडियो में बेसिकली मैं जितना भी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ ना, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ना धांसू क्वेश्चन लाऊंगा कल के वीडियो में। ठीक है, तो कल का वीडियो स्किप मत करना। बेसिकली कल का वीडियो की लेंथ भी शायद बहुत अच्छी खासी होगी क्योंकि मैं एकदम धांसू से धांसू क्वेश्चन लेके आया हूँ कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेंगे, फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लेंगे। उसके बाद कल की वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, आज फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज ये 30 लेक्चर तक, तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर धांसू धांसू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए वीडियो को पॉज करके बारी खुद से ही वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। मेरे को इतना भरोसा है कि आउटपुट एकदम सही निकाला होगा। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे अब मेरी बारी आती है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है नॉट ऑफ ए एंड बी। ए मेरा क्या है? ट्रू, जो कि 1 होता है, एंड बी मेरा क्या है? फॉल्स, जो कि 0 होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 एंड 0 मेरे को क्या देता है? 0 देता है, और 0 का उल्टा मेरा 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है ओवरऑल ये मेरे को क्या दे रहा है? 1 ला के दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये मुझे ओवरऑल 1 ला के दे रहा है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अगला क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके उससे ट्राई कर लो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है? x और y। अब मुझे ये वाली चीज़ पता है कि देखो x की वैल्यू मेरी फॉल्स है यानी कि 0 है, और y की वैल्यू मेरी ट्रू है। तो 0 और 1 मेरे को बेसिकली क्या ला के देता है? 1 ही तो ला के देता है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे 1 ला के दे रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ट्राई किया होगा। बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेरे को एक फ्लैग दे रखा है, यहाँ पे फ्लैग दे रखा है। ठीक है, ये चीज़। अब फ्लैग की वैल्यू मेरी क्या थी? फ्लैग की वैल्यू मेरी ट्रू थी। ट्रू मेरा यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का उल्टा 0। तो ये ओवरऑल मेरे को 0 आंसर दे रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं रन करवाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 आंसर दे रहा है। ठीक है,
ओके, तो आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है ए एंड बी और सी, ठीक है। तो बेसिकली ए की वैल्यू मेरी क्या थी, ए की वैल्यू मेरी ट्रू है, फिर बीच में लगा है एंड ऑपरेटर, बी की वैल्यू मेरी फॉल्स है, फिर बाद में लगा है सी, सी बेसिकली मेरा क्या है, सी भी मेरा 1 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मेरी एक बात सुनो, अगर यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ दी जाए या फिर ये वाली चीज़ दी जाए या फिर ये वाली चीज़ दी जाए, तो प्रायोरिटी वाइज मैं बता चुका हूँ कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट निकालता हूँ कि 1 एंड 0 मेरा क्या देता है, मेरे को 0 देता है, ओके। और यहाँ पे 0 और 1 बेसिकली मेरे को क्या देता है, 1 ला के देता है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, ये मुझे 1 ला के दे रहा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक बार इसको भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। ये ओके, क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स में मेरे को क्या दे रखा है 10 एंड वाई में मेरे को क्या दे रखा है 0। अब ये 10 का क्या बन जाएगा 1 और 0 का क्या रहेगा 0, तो 1 एंड 0 0। तो इसका आंसर मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ पर इधर से हटा के एक बार रन करूँगा तो ये मुझको 0 ही दे रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो एक बारी ध्यान से, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन खुद से एक बारी ट्राई किया होगा। यहाँ पे बेसिकली मुझे कंडीशंस क्या दे रखी हैं, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरी 0 है, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ मेरा, अगर मेरा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड यहाँ पे दे रखा है 10/x अगर मेरा 1 से बड़ा आता है। देखो अब यहाँ पे बेसिकली एक बात समझो, ठीक है मेरी। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इतनी चीज़ होगी, तो यहाँ पे क्या जो मेरा x है, क्या मेरा x नॉट इक्वल्स टू 0 है। आप कहोगे कि x मेरा इक्वल्स टू 0 है, ये तो गलत बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एंड, अब एक बात बताओ, अगर मेरा एंड है यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है ना, फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो क्या ये आगे जाके चेक करेगा, ये आगे जाके चेक ही नहीं करेगा, इस चीज़ को ये चेक ही नहीं करेगा, ये मेरे को ओवरऑल इसका आंसर 0 दे देगा। तो यानी कि इफ़ है मेरा, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखी है इसकी वैल्यू 0 है, तो इफ़ के अंदर जाएगा ये, नहीं जाएगा। किसके अंदर जाएगा ये, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर बेसिकली मेरे को क्या दे रखा है, एल्स के अंदर बेसिकली मेरे को सी आउट में दे रखा है फॉल्स। तो बेसिकली जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट में मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट में मेरा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार देख लो, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में मेरा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट है, आउटपुट में मेरा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेसिकली मेरे को ये दे रखा है, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो x है, x की वैल्यू मेरी 5 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी इफ़ कंडीशन है, इफ़ के अंदर बेसिकली मैं कंडीशन क्या दे रखी है, x मेरा अगर 0 से बड़ा होता है और 10/x अगर मेरा इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे सी आउट में ट्रू करवा दो। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात करता हूँ, तो क्या मेरा जो x है, x मेरा 0 से बड़ा है, आप कहोगे हाँ x की वैल्यू मेरी 5 है जो कि मेरा 0 से बड़ा है, तो आप कहोगे कि ये वाली चीज़ मेरे को ट्रू दे रही है, यानी कि ये वाली चीज़ मेरे को 1 दे रखी है, 1। और अब एक बात बताओ, और के आगे अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ लगाओ, अगर मैं और के अंदर एक बार 1 मिल गया तो क्या ये आगे इसको इवेल्युएट करेगा, आप कहोगे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे को ओवरऑल आंसर 1 ही तो देने वाला है, तो इस वाली चीज़ पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, इधर पे जाएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली मेरे को 1 आंसर दे देगा। तो जो मेरा इफ़ है, इफ़ के अंदर की जो भी कंडीशन है वो मेरे को 1 रिटर्न करके दे रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इफ़ के अंदर जाता है तो ये सी आउट में ट्रू कह देता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा आउटपुट में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार इसको देख लो, ठीक है। ओके, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ, इधर पे जाता हूँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये हटाओ। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे ट्रू ला के दे रहा है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे ट्रू ला के दे रहा है।
क्या है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, एक कैरेक्टर दे रखा है, कैरेक्टर दे रखा है, कैरेक्टर के अंदर मेरे को दे रखा है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा, इसने कहा जो मेरा कैरेक्टर है एंड 1। अब ये भी जो भी मेरा कैरेक्टर, इस कैरेक्टर की कुछ ना कुछ एस का ही वैल्यू है, एक ही एस का वैल्यू मैं बताया था कितनी होती है 65 एंड 1। अब एक बात बताओ, क्या जो मेरा 65 है ये मेरा नॉन जीरो है, तो ये मेरे को 1 देगा। 1 एंड 1, 1 एंड 1 मेरे को क्या देता है, 1 ही तो देता है, 1 ही तो देता है। तो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आउटपुट मेरे को 1 दे रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट जो मेरा ए है, ए इज इक्वल टू लेट से मैं लेता हूँ 0, और जो मेरा बी है, बी इज इक्वल टू लेट से मैं लेता हूँ अगेन 0, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पर एक इंट एक्सप्रेशन बनाता हूँ, एक्सप्रेशन बराबर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो मेरा ए है, ठीक है, एक्सप्रेशन से मैं कहता हूँ कि जो मेरा ए है, ए इक्वल टू मेरा 10 कर दो, राइट। और ऑपरेटर लगा रहा हूँ, बी इक्वल्स टू मेरा बी इक्वल्स टू मेरा 10 कर दो, ठीक है। एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे को बेसिकली यहाँ पे सी आउट में पता है क्या चाहिए, सी आउट में मेरे को चाहिए अपना एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को चाहिए अपने एक ENDL, मेरे को चाहिए अपने ए की वैल्यू, और मेरे को चाहिए अपने बी की वैल्यू, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक डब्बा है, डब्बा मेरा पास है ए नाम का, ए के अंदर मेरी वैल्यू 0 डली हुई है। एक मेरा डब्बा है बी नाम का, बी के अंदर भी मेरी वैल्यू 0 डली हुई है। अब यहाँ पे बेसिकली मेरा जो एक्सप्रेशन है वो मुझसे क्या कहता है, ए इक्वल्स टू 10 करवा दो और बी इक्वल्स टू 10 करवा दो। अब बेसिकली क्या है कि देखो ए के अंदर ओके सुनो सुनो सुनो, एक काम करो यहाँ पे बेसिकली आई एम सॉरी, एक काम करो इसको हटाओ, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ए के अंदर बेसिकली मैं 10 देता हूँ और यहाँ पे 0 करता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार अगेन ट्राई कर लो, ठीक है। आई हैव इसको ट्राई किया होगा। बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक डब्बा है ए नाम का, मेरे पास ए नाम का डब्बा है जिसके अंदर 10 वैल्यू डली हुई है, बी नाम का डब्बा है जिसके अंदर मेरी 0 वैल्यू डली हुई, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या कहता है, ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 10। अब एक बात समझो मेरी, ए के क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन में से कह रहा है ए के अंदर 0 डलवा दो, तो ए के अंदर जो मेरा 10 था उसके अंदर बेसिकली मेरा 0 आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 0 आ गया और 0 मेरे को 0 ही देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे और हुआ, अब यहाँ पे मेरे को 0 है, अब और के अंदर बेसिकली होता है, अगर मुझे बेसिकली और जो होता है ना, और हमेशा 1 की तलाश करता है, उसको यहाँ पे 0 मिला, वो आगे जाएगा, इस बार वो आगे जाएगा ये देखने के लिए, क्या पता आगे 1 मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अब वो आगे जाके चेक करेगा, अब वो क्या करेगा, बी के अंदर मेरा 10 डलवा दो, तो बी के अंदर जो मेरा 0 था अब यहाँ पे 10 हो गया, तो अब ये वाली चीज़ मेरे को क्या दे रहा है, ये वाली चीज़ मेरे को 1 दे रहा है, ठीक है। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ कहता हूँ कि बी के, अब देखो एक बार यहाँ पे देखो, अब बी के अंदर 10 है, तो अब यहाँ पर अब मैं इसको अब यहाँ पर रन करता हूँ ना, तो बेसिक और हाँ, और बेसिकली अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो एक्सप्रेशन का आंसर तो मेरा 1 ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि 0 और 1 मेरा 1 देता है, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बारी खुद से एक बारी इत्मीनान से इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मगन चिंतन करो, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो बेसिकली मेरा आउटपुट पता है क्या आएगा, एक्सप्रेशन के वैल्यू मेरा 1 आएगा, राइट। अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, इसके बाद मेरा अगर ए है, ए की वैल्यू 0 आएगी और बी की वैल्यू 10 आएगी, तो 1 0 10 आ रहा है आंसर, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये मुझे आंसर दे रहा है 1 0 10, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे मेरा बी के अंदर भी 10 डला था और यहाँ पे मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है, ठीक है। एक बार वीडियो को, हाँ यार ये बड़ी घटिया चीज़ है, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब एक बार और चीज़ देखना, ठीक है। ओके ठीक है, एक बारी खुद से ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। एक मेरा डब्बा है ए नाम का जिसके अंदर मेरी वैल्यू 0 डली हुई है, आई एम सॉरी 10 डली हुई है। एक मेरा डब्बा है बी नाम का जिसके अंदर अगेन मेरी वैल्यू 10 डली हुई है, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हो रहा है ए बराबर 0, ठीक है, और बी बराबर 0, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, ए कह रहा है वैसे ए के अंदर 0 डलवा दो, तो ए के अंदर जो मेरा 10 था अब 10 हट के ए के अंदर बेसिकली मेरा 0 आ जाएगा,
बढ़िया। अब यहाँ पे ये मेरे को क्या देगा, ओवरऑल 0 ही लिख के देगा। फिर यहाँ पे और लगाए, अब यहाँ पे मेरे को 0 मिला है तो वो कहेगा क्या पता आगे 1 मिल जाए, तो वो आगे मूव करेगा। क्यों करेगा, ये देखने के लिए, क्या पता आगे 1 मिल जाए, सही बात है ना। तो अब यहाँ पे ये आएगा b इक्वल्स टू 0, तो b के अंदर जो मेरा 10 डला था तो यहाँ पे भी मेरा 0 कर देगा। देखो ट्राई करने में क्या जाता है, देखो बेसिकली अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमें पता थोड़ी होता है कि यार वो हमको हाँ कहेगा या ना कहेगा, ठीक है। तो बेसिकली कोशिश तो करनी चाहिए ना, ट्राई तो बेसिकली करना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पे आगे जाएगा, ये कहेगा कि आए क्या पता 0 मिल जाए तो मिल जाए, आई एम सॉरी क्या पता मेरे को हाँ मिल जाए तो मिल जाए, यानी कि 1 मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो नहीं की बात, नहीं मिला तो 0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके पॉसिबिलिटी होती है कि या तो 1 मिलेगा आगे या 0 मिलेगा, बट फिर भी वो आगे जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको 0 मिला है तो आगे जाएगा चेक करने के लिए, क्या पता मेरे को 1 मिल जाए, और नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस केस में यहाँ पर b इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये वाली चीज़ भी मेरे को 0 दे रही है, सही है, बट एटलीस्ट वो आगे तो गया ना। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये मेरे को 0 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मेरी खुद से एक बारी अगेन इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आउटपुट की बात करता हूँ तो आउटपुट में सबसे पहले मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरी 0 आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ए की वैल्यू भी मेरी 0 आ रही है। अगर मैं बात करता हूँ बी तो बी की वैल्यू भी मेरी 0 आ रही है, तो 0 0 0 आ रहा है आंसर, ठीक है। एक बारी हाँ वीडियो को पॉज करके बारी खुद से एक बारी सोच लो प्लीज़। आई होप यहाँ पे इसके बारे में सोचा होगा और ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको हटाता हूँ और मैं इसको एक बारी रन करवाता हूँ तो ये मुझे 0 0 0 दे रहा है आंसर, ठीक है। अब इसी सेम चीज़ को हम एंड के साथ करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एंड में देख लिया कि वो अगर उसको एक बार 0 मिल जाता है फिर वो आगे नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं एक बार 0 मिल गया मेरा पूरा एक्सप्रेशन ही आंसर में 0 देगा, तो मैं क्यों आगे जाके चेक करूँ। अब बेसिकली एंड की बात देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को a बराबर 0 दे रखा था, तो यहाँ पे a बराबर 10 हो गया, बीच में लगा हुआ है एंड, ठीक है, सही। हाँ ओके, अब एक बारी इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब बेसिकली मैं बताता हूँ, ठीक है। एक मेरा डब्बा है, डब्बा क्या है, डब्बे का नाम है ए। एक मेरा डब्बा है बी नाम का, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 डली है, इसके अंदर 10 डली, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मेरा कहता है a इक्वल्स टू 10, राइट, एंड ये मेरे से कहता है b इक्वल्स टू 0, सही है। अब एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मेरे से कह रहा है a इक्वल्स टू 10, यानी a के अंदर 10 डलवा दो, तो a के अंदर यहाँ पे 10 डलवा दिया, सही है। अब ये मेरे को 1 ला के दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगा है, अब यह क्या यहाँ पे आगे मूव करेगा, हाँ ये आगे मूव करेगा। ये सोचिए क्या पता भाई साहब आगे 0 मिल जाए, पूरा एक्सप्रेशन ही मेरे को 0 दे दे, क्या पता आगे 0 मिल जाए, क्योंकि मेरी पॉसिबिलिटी या तो मेरे को 0 मिलेगा या तो मेरे को 1 मिलेगा। अगर क्या पता मान लो आगे 0 मिल जाए, पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इस 1 को देख के नहीं बता पा रहे पूरे एक्सप्रेशन का आंसर, इसीलिए हम आगे जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो ये देखो ना कि अगर मेरा और होता है, और हमेशा 1 की तलाश करता है, और जो मेरा एंड होता है, एंड हमेशा 0 की तलाश करता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ सोचने की बात है, सोचो एक बात ध्यान से, ठीक है। अदरवाइज अपने तरीके से भी सोच सकते हो। देखो बेसिकली क्या होता है, इसको एक बारी 1 मिला, अभी आगे जाके चेक करें, क्या पता आगे 0 मिल जाए, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली ये सोच के चलो कि एंड हमेशा 0 की तलाश करता है, और जो और होता है, जो हमारा और ऑपरेटर होता है, ये वाला और ऑपरेटर होता है, ये हमेशा 1 की तलाश करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे मेरे को एक बारी 1 मिल गया, तो अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, क्या पता आगे 0 मिल जाए। तो फिर ये आगे जाके इसने चेक किया b इक्वल्स टू मेरा 0 कर दो, यानी कि b के अंदर जो मेरी 10 वैल्यू थी, अब b के अंदर मेरा 0 कर दो। b के अंदर मेरा 0 हो गया, तो अब ये मेरे को 0 दे रहा है, सही बात है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो, 1 एंड 0, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आउटपुट की बात करता हूँ तो आउटपुट के अंदर सबसे पहला मेरा एक्सप्रेशन का आंसर अगर देखूँ तो 0 आ रहा है। अगर मैं a की बात करूँ तो a के अंदर मेरा 10 आ रहा है और b के अंदर मेरा 0 आ रहा है, तो 0 10 0, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को आंसर में देता है 0 10 0, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे बेसिकली मेरे को क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है नॉट ऑफ a एंड b और c, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ओके, नॉट ऑफ, अब बेसिकली a के अंदर मेरा क्या दे रखा है, a के अंदर मेरा फॉल्स दे रखा है, फॉल्स यानी कि 0, एंड जो b है, b के अंदर मेरा 1 दे रखा है, बढ़िया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, और लगा हुआ है, और c के अंदर भी मेरा क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है, तो ट्रू मतलब 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 0 एंड 1 को क्या देता है, 0 देता है, फिर यहाँ पे और आया, फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ये वाली चीज़ इवेल्यूएट होगी, तो यहाँ पे 0 का क्या बन जाएगा, 1 1 और 1 1 और 1 मेरे को बेसिकली 1 ला के देता है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, एक बार इसको रन करवाते हैं,
तो पूरे एक्सप्रेशन का आंसर बेसिकली मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। अब बेसिकली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरे भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन है यार। ओके, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई करो, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बारी खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब बेसिकली मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को दे रखा है x + 5, ठीक है। x के अंदर मेरे को ट्रू दे रखा है, ट्रू यानी कि x के अंदर मेरे को ट्रू दे रखा है। ट्रू का मतलब क्या होता है 1 + 5 जो कि 6 देता है। तो बेसिकली इसका आंसर मेरा 6 आ जाएगा। तो सी आउट में अगर मैं इस एक्सप्रेशन को करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से एक बार ट्राई किया होगा। यहाँ पे बेसिकली मेरा डब्बा है x नाम का जिसके अंदर मेरी वैल्यू 10 डली हुई है। एक डब्बा है मेरा y नाम का जिसके अंदर वैल्यू मेरी 20 डली हुई है। एक डब्बा है मेरा z नाम का जिसके अंदर वैल्यू मेरी 30 डली हुई है, ठीक है। एक बारी खुद से एक बारी समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मेरे को सी आउट में क्या दे रखा है, x < y, बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, इसको एक काम करो ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे डला हुआ है y < z, फिर मेरे को दे रखा है और ऑपरेटर, फिर मेरे को दे रखा है z x। अब एक बात बताओ, प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले तो मेरी ये वाली चीज सॉल्व होगी ना, सही बात है। अब एक बात ध्यान से देखो, x मेरा क्या y से छोटा है, x की वैल्यू 10 है, कि 10 20 से छोटा है? आप कहोगे हाँ, तो ये मुझे देगा 1। फिर ये उसके बाद बोलेगा कि क्या मेरा y है, y मेरा z से छोटा है, y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 30 है, तो 20 मेरा 30 से छोटा है, आप कहोगे 1। फिर यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है। अब 1 एंड 1 मेरे को क्या देता है, 1 देता है बेसिकली। अब यहाँ पे और लगा हुआ है, तो क्या ये आगे मूव करेगा इस वाली जगह पे? ये बेसिकली यहाँ पे मूव ही नहीं करेगा, यहाँ पे ये मूव ही नहीं करेगा, यहाँ पे ये मूव ही नहीं करेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि इस पूरे का आंसर मेरा 1 आने वाला है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सी आउट के अंदर मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको समझने की कोशिश कर लो वीडियो को पॉज करके, और अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करके एक बार रन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो बेसिकली मेरा आउटपुट में 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है? ओके, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या दे रखा है, नॉट ऑफ x एंड y, ठीक है। x के अंदर मेरा क्या दे रखा है, x के अंदर मेरा 0 दे रखा है, तो यानी कि नॉट ऑफ 0, एंड y के अंदर मेरा 10 दे रखा है, 10 का मतलब 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा यानी कि 1 एंड 1 मेरे को ओवरऑल 1 देता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करके एक बार रन करता हूँ तो आंसर में मेरा 1 आएगा, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे 1 ला के दे रहा है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके बारी खुद से ट्राई करो। देखो अगला क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, देखो एक बार ध्यान से सुना, ठीक है। यहाँ पे मुझसे कह रहा है बूल ऑफ ए और बूल ऑफ बी। समझ रहे हो ये बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली एक हिसाब से टाइप कास्टिंग ही तो हो रही है, या फिर एक देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर बूल ऑफ ए लिखता हूँ ना, तो ए के अंदर मेरा क्या डला हुआ है, 0 डला हुआ है, 0 डला हुआ है ना। तो 0 बेसिकली क्या होता है, मेरा फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है बूल ऑफ बी। अब बी बेसिकली मेरा क्या है, 5 है, 5 यानी कि देखा जाए तो 1 होता है, 1 होता है ना, तो 1 मेरे को क्या देता है, ट्रू। तो यहाँ पे आ गया ट्रू। अब इनके बीच में बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इस फॉल्स का क्या बन जाएगा, 0, और इसका क्या बन जाएगा, 1। तो 0 और 1 मेरे को क्या देता है, 1 ही तो देता है। तो आउटपुट में मेरा 1 आ जाएगा। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, एक बार इसको रन करके देखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि आउटपुट मेरा 1 आ रहा है। हाँ, आउटपुट में मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब एक बार अगले क्वेश्चन को खुद से पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है ए, एक मेरे को दे रखा है बी। ए के अंदर दे रखा है 5, बी के अंदर दे रखा है 10, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ए मेरा 0 से बड़ा है, सही, एंड बी मेरा 0 से छोटा है, सही, एंड ए प्लस बी जो है वो मेरा 10 से बड़ा है, ठीक। अब एक बात ध्यान से देखो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा,
क्योंकि देखो ये भी इसके बीच में भी एंड लगा, यहाँ पे भी एंड लगा, यहाँ पे भी एंड लगा है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ये वाली बात। अच्छा चलो ठीक है, अगर मान लो ये वाली चीज़ नहीं भी है तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सबको अगर सॉल्व करोगे एक साथ भी सबको सॉल्व करोगे तो आंसर तो एकदम सेम ही आएगा ना। यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो एक क्या मेरा 0 से बड़ा है, आप कहोगे हाँ, तो इसने मुझे दे दिया 1। अभी आगे बढ़ेगा देखने के लिए, क्या पता आगे 0 मिल जाए। तो ये मेरे से कह रहा है कि जो मेरा b है, क्या मेरा b 0 से छोटा है? आप कहोगे कि नहीं, b के अंदर तो मेरा 10 है, 10 मेरा कभी 0 से छोटा होता है? तो आप कहोगे नहीं, ये तो बात गलत है। तो यहाँ पे इसने मुझे 0 दे दिया। फिर यहाँ पे अब क्या ये आगे बढ़ेगा? ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस वाली चीज़ पे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको एक बार 0 मिल गया तो ये कहेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मेरा 0 होने वाला है। तो सी आउट में मेरा क्या आ जाएगा? आउटपुट में 0, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है आउटपुट में। ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे शायद ओहो मैं पता है किसके लिए सॉल्व कर दिया, मैं बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ होगी ना, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस केस में मेरा आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी, तो इस केस में मेरा आंसर बेसिकली 1 आ जाएगा। कैसे? अब देखो एक बार, ए जो है, ए के अंदर मेरा डला हुआ है 5, जो मेरा बी है, बी के अंदर मेरा डला हुआ है 10। ओके अब देखो यहाँ पे बेसिकली एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? एक्सप्रेशन दे रखा है ए मेरा 0 से बड़ा है एंड जो मेरा बी है वो मेरा 0 से छोटा है। आई एम सॉरी, यही गलती मैं पहले कर दिया था तो जो मेरा बी है, बी मेरा 0 से बड़ा है एंड यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी जो है वो मेरा 0 से, वो मेरा आई एम सॉरी 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए मेरा 0 से बड़ा है, हाँ है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा देखने के लिए, क्या पता 0 मिल जाए। तो क्या जो b है, b मेरा 10 है, 10 मेरा 0 से बड़ा है, आप कहोगे हाँ है, तो ये बेसिकली मुझको पता है क्या दे देगा? ये मुझको बेसिकली 1 दे देगा। फिर आप आगे बढ़ोगे, अब यहाँ पे क्या है? क्या जो मेरा a प्लस बी है, a प्लस बी, क्योंकि अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये देखेगा क्या पता यहाँ पे 0 मिल जाए। a प्लस बी है यानी 10 प्लस 5, क्या वो मेरा 10 से बड़ा है? यानी 10 प्लस 5 क्या मेरा 10 से बड़ा है? यानी कि ये मुझे क्या देता है? 15 क्या मेरा 10 से बड़ा है? आप कहोगे हाँ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा, यानी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर पूरे एक्सप्रेशन की बात देखी जाए तो 1 एंड 1 एंड 1 ये मुझे बेसिकली 1 ही देगा, ठीक है। तो जब मैं सी आउट करूँगा तो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन है बेसिकली? एक तो ओके, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके उससे ट्राई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं बेसिकली मेरा जो x है, x के अंदर मेरे को -1 दे रखा है। यहाँ पे बेसिकली सी आउट में करवाना है नॉट ऑफ x। अब x के अंदर मेरे को एक नॉन जीरो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ 1। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू के लिए 1 लेता है, तो नॉट ऑफ 1 क्या हो जाता है? 0। तो आउटपुट में मेरा 0 आ जाएगा। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ ना, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा 0 आ जाता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। ओके एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है? यहाँ पर मेरे को दे रखा है ए एंड बी, और इसको यहाँ से पहले हटाओ, डिलीट करो, ठीक है। ओके बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है? ए एंड बी और सी एंड ए, ठीक है। सबसे पहले मैं सबको अलग कर लेता हूँ। सबसे ये वाली चीज़ आपको पता है कि सबसे पहले ये वाली चीज़ सॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ए के अंदर मेरे को क्या दे रखा है? 10 मतलब 1। बी के अंदर क्या दे रखा है? 5 मतलब 1। तो 1 एंड 1 क्या देगा मेरे को? 1, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसको और के केस में एक बार इसको 1 मिल गया, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे ये जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ही मेरा 1 होने वाला है। तो सी आउट में बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो वो बेसिकली मुझे इसी वीडियो में बताना था, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया, तो आप ही लोगों को दिक्कत आती है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा मत बना, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगभग 1 घंटे में निपटेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन की, तो वो मैं लाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में बताऊंगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, और उसके बाद जो उसका अगला वीडियो आएगा वो एकदम धांसू होगा, क्योंकि वहाँ पे हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आज तक की चीज़ें एकदम से क्लियर हुई होंगी। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।